नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और हमारे साथ हैं नितिन चंद्रा जी, जो कि मैथिली और भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं और इन्होंने छठ मूवी डायरेक्ट की है। वेलकम सर। जो आपकी फिल्म है छठ जो है बिहार के लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, इसकी भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान भी है। तो इसको पर्दे पर उतारने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इफ़ी और ESG NFDC सबका धन्यवाद दूंगा जो ये फ़िल्म यहाँ तक आई। भोजपुरी में बहुत कम ही फिल्म यहाँ तक आ पाती हैं। छठ हमारे लिए एक बचपन से लेके अभी तक के पूरी यादें हैं छठ की हमारे यहाँ। छठ वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में गणपति है या दूसरी जगहों पे उनकी बहुत दुर्गा पूजा बंगाल में है। तो छठ को लेके बिहार के लोग खासतौर जैसे मैं बिहार का हूँ तो हम लोग काफ़ी भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। और एज अ फिल्म मेकर हमेशा से एक था कि कुछ ऐसी फिल्म बने छठ को लेके, क्योंकि मैंने छठ के साथ म्यूज़िक वीडियोस भी बनाए हैं। शारदा दी जो अब नहीं रहे, उनके साथ मेरी पहली छठ वीडियो थी पहले पहल कहनी, जो बहुत ही फेमस भी हुई। उसके अलावा अलका याग्निक के साथ, सुनिधि चौहान के साथ कई सारे छठ वीडियोस पलक मुच्छल के साथ मैंने बनाया, लेकिन फ़िल्म मैं नहीं बना पा रहा था। तो फिर हुआ कि फ़िल्म बनानी है, तो कहानी के अंदर जो बचपन से हम लोग अपने घरों में किरदार बुआ, चाची, मौसी, पापा, मामा इन लोगों को देखते आ रहे थे, और परिवार जब होता है तो क्या गहमा गहमी होती है, जब बहुत लोग मिलते हैं तो क्या खींचतान होता है, कुछ फैमिली पॉलिटिक्स होता है, कुछ पुरानी बातें निकल के आ जाती हैं। तो पूरा वो ताना बाना छठ इस फिल्म में हम लोगों ने बुना और इसको एक कहानी का रूप दे के फिल्म बनाई। फिल्मों की बात करें तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि शहरी और गांव के जो जीवन के बीच जो एक गैप है उसका कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसके पीछे आप क्या? बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो हमारे मतलब आप बिहार में जाइएगा, हम लोग जिस भी गांव से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के होंगे, उनके हर घर से लोग बाहर गए हैं और फिर शहरों में गए, गुड़गांव, पुणे, मुंबई में। मैं ज़्यादातर मैं मुंबई में रहता हूँ। तो ये जो बाहर से हम जो संस्कृति लेके आ रहे हैं और फिर उसको गाँव में हम लोग लेके आते हैं, तो अब वो धीरे धीरे सब कुछ एक होता है, एक पॉट हो गया है, वो एक मेल्टिंग पॉट जैसा हो गया है। अगर हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें, आप उसकी ग्रोथ को, जिस तरीके से वो इवॉल्व हो रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं, और इफ़ी एज अ प्लेटफॉर्म उसमें कितना महत्वपूर्ण? इफ़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब हम लोग साल भर यही कोशिश कर, जैसे यहाँ से मैं जाऊँगा दिसंबर के महीने, जनवरी से ये दिमाग में आएगा कि नवंबर में क्या आ जाएगी फिल्म। तो ये हर फिल्म मेकर का सपना रहता है कि देश का जो सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा, भारत सरकार का एकमात्र इतना बड़ा फिल्म समारोह है और यहाँ पे आना ही एक बड़ी बात है। तो सिनेमा इवॉल्व होगा जब थोड़ा सा भाषा का भी संरक्षण ज़रूरी है। भाषाओं के माध्यम से जो रोज़गार हो सकते हैं वो बहुत हो सकते हैं। टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रकारिता। सिनेमा के अंदर बगल में ही बंगाल है, 40 टीवी चैनल है, लेकिन बिहार के अंदर आप आइए तो मैथिली, मगही जैसी भाषा में एक भी टीवी चैनल नहीं है। भोजपुरी में जो कुछ है वो मुंबई से चलता है। तो कोशिश है कि अच्छा सिनेमा इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ। ये सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत टैलेंट है। तो इवॉल्व होगा, हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे दूसरी भोजपुरी फिल्में इफ़ी तक आ रही हैं, तो दैट इज़ द साइन दैट द सिनेमा फ्रॉम बिहार इज़ इवॉल्विंग। जो मनोरंजन है उसको थोड़ा डिफाइन करने की भी ज़रूरत है कि मनोरंजन क्या है। एक बहुत ही गंभीर फिल्म जहाँ क्राइम हो रहा है और जहाँ पे बहुत ही वैसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो भी मनोरंजन है। जहाँ कॉमेडी हो रहा है वो भी मनोरंजन है। हॉरर फिल्में भी मनोरंजन है, जहाँ भूत प्रेत आत्माएं हैं। और तो मेरा जो मनोरंजन का जो मेरी व्याख्या है वो ये है कि आपको जो इंगेज करके रखे, कि आप स्क्रीन पे बैठे हैं या फ़ोन पे बैठे हैं या टीवी में, अपने स्मार्ट टीवी पे अपना लगाया हुआ है और आपको वो सिनेमा हिलने नहीं दे रहा है। वेव्स OTT शुरू हुआ, तो वेव्स OTT में जो भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवी ने शुरू किया, इससे एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि हम अपनी जो कहानियाँ हैं वो हम आम आदमी तक ले जा पा रहे हैं और नए चेहरे खड़े हो रहे हैं एज अ मेकर, एज एन एक्टर। तो अब हमें बॉक्स ऑफिस जो सवाल है वो बॉक्स ऑफिस की तरफ अब देखने के, हम डिजिटल एज में हैं, अब OTT एज में है। आप OTT पे जाइए, अपने फ़ोन खोलिए या स्मार्ट टीवी में जाइए, उसको क्रोमकास्ट करिए और आप देखना शुरू कर दीजिए।
और बड़ी से बड़ी वेब सीरीज़ फिल्में हम OTT पे देख रहे हैं। ये भी है कि कोई ऐसी फिल्में भी बने जो सिनेमा घरों में जाए, तो थोड़ा सा मतलब मेकर और समाज और जो प्रशासन है, ये तीनों मिलके जब काम करेंगे तो आपके पास बेहतर फिल्में होंगी और वो कमाई भी करेंगी, और डायरेक्टर मेरे जैसे जो नए डायरेक्टर्स हैं वो अच्छा भी कर पाएंगे।